रहे हैं CNN मॉर्निंग न्यूज में। आप के मेजबान आकाश यासीन और मेरा साथ दे रहे हैं अब्दुर्रहमान शेख, और आज हम आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बताने वाले। मैं आपका इंट्रो पता है मैंने क्यों करा दिया? टाइम वेस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक साल लगाता हूँ ना बताते हुए। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है आकाशा। खैर, हम बात कर रहे थे ज़राअत के हवाले से कि ज़राअत पाकिस्तान की एक बदहाली का शिकार है, बहुत बुरे हालात हैं, हमारा किसान रो रहा है। तो इसकी क्या वजह हैं? पाकिस्तान ज़रई मुल्क भी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हामिद अली शेख साहब मौजूद हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका CNN मॉर्निंग न्यूज को वक्त देने के लिए। अच्छा सर, मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना है कि ये बताइएगा, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है ना? हाँ, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क तो है, लेकिन ये ज़राअत गुम कहाँ है? हमें नजर क्यों नहीं आ रही? बहुत अच्छा सवाल है काशा, और मैं शुक्रगुजार हूँ जेएनएन का कि जिन्होंने ज़राअत को फोकस किया। पाकिस्तान में ज़राअत के साथ अलमिया ये रहा है कि ज़राअत पॉलिसी की कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाती है जी। इसकी पॉलिसी का जो तसलसल है वही इसकी कामयाबी का राज है। हमारे यहाँ ज़राअत को हमेशा स्थानवी हैसियत दी जाती रही है, बदकिस्मती से। होना ये चाहिए था कि ज़राअत को प्रायोरिटी पर रखा जाता, क्योंकि हम ज़रई मुल्क हैं। 70% आबादी जो है डायरेक्ट ज़राअत के साथ मुंसलिक है। यहाँ पे होता ये रहा है कि मार्केटिंग किसी और के हाथ में है और ज़राअत जो है वो किसान के हाथ में है। जब तक इनका आपस में लिएज़ोन नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट की सतह पे, हमारी ज़राअत कामयाब नहीं हो सकती। किसान बदहाल रहेगा, मईशत पर इसके बुरे असरात मुसलसल हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो सर, ये क्या वजह है कि कैपेसिटी नहीं है कि जो डिमांड और सप्लाई है? हम अगर सब्जियों की बात कर लें, बेसिक नेसेसिटीज़ की बात कर लें, सब्जी है, अनाज की हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं, गंदम है, चावल है, इनकी क्या वजह है कि डिमांड सप्लाई पूरी नहीं की जा रही? क्या पाकिस्तान में इस तरह की कैपेसिटी मौजूद नहीं है? नो डाउट पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। Exactly. हमारे यहाँ जमीन से सतह समंदर से लेकर 8,000 फुट की बुलंदी तक सब्जियां और पेशावा फल काश्त हो सकते हैं, पूरी दुनिया मांगती है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम है किसान को न सिर्फ अवेयर करने का, बल्कि उसकी ज़रूरियात के मुताबिक उसको गाइड करने का, और उसकी अजनास और सब्जियों को मार्केटिंग के बेहतरीन मौके फराहम करने का। आपका टमाटर 5 रुपए किलो भी होता है और आप ही का टमाटर 200 रुपए किलो भी होता है। ये एक बेसिक वजह है कि हम लोग महकमा ज़राअत खास तौर पे शेख साहब, आप हमें सुन सकते हैं? नेटवर्क शायद प्रॉब्लम आ रही है, हम दोबारा रब्ता करने की करते कोशिश करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई कि हमारा ही टमाटर है जो 5 रुपए किलो होता है, हमारा ही टमाटर है जो 5 रुपए किलो होता है, और हमारा ही टमाटर है जो 200 रुपए किलो होता है। और अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने 4 मौसमों से नवाजा है और एग्रीकल्चर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। अल्लामा इकबाल भी कहते थे कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो ये मिट्टी, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़रखेज़ है। और दोबारा ज्वाइन किया है हमें हामिद शेख साहब ने। सर, आप बता रहे थे कि टमाटर जो है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। ये क्या वजह है, किस वजह से ये फ्लॉ आते हैं? जनाब, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसान को राब्ते में नहीं रखा जाता। किसान की जो फोरकास्ट है ना ज़राअत की, महकमा ज़राअत उसको प्रॉपर करे। आपकी नीड जो भी है ना उसके मुताबिक आप ज़राअत को रेगुलर करें। ये सारी चीजें गवर्नमेंट के करने की हैं। किसान अपने बिहाफ पे कुछ भी काश्त करेगा, या तो वो बहुत फायदे में जाएगा या नुकसान में जाएगा, शदीद नुकसान में जाएगा। और जब नुकसान में जाएगा तो नेक्स्ट वो वाली फसल उसने काश्त नहीं करनी। तो इसी वजह से होता यही है कि इसका तसलसल है
जो कि गवर्नमेंट को कायम रखवाना चाहिए। तो सर मार्केटिंग आप इनडायरेक्टली ये बात बोलना चाह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हाथ हुकूमत पाकिस्तान का भी है। बिल्कुल, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि किसान नुकसान का शिकार हो जाता है। नुकसान का शिकार तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर मैं बेसिक सब्जियों की बात करूं, आलू है, इसमें प्याज है, इसमें टमाटर है, जो कि हर जगह यूज होना ही होना है, तो इसमें तो डिमांड है ही है। तो इसमें क्या वजह आती है कि ये मुश्किलात आ जाती हैं या उसको नुकसान हो जाता है? इनकी तो कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए इतनी। बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन इनकी कीमतें बाज़ात इतनी कम होती हैं, वो कम भी नहीं होनी चाहिए। इसका एक तसलसल है। इसकी एक छोटी सी मिसाल सुन रहा हूँ। 2012 में हमारे इलाके में खीरे की काश्त की गई टनल फार्मिंग में। तो गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया कि इसको सब्सिडाइज किया जाए, किसानों को फैसिलिटेट किया जाए। देखिए, किसान ने जो फसल काश्त करनी है, बाज़ औक़ात वो वबा की सूरत में फैलती है इलाके में। बताया ये गया कि जो खीरा है वो इतना ज्यादा होगा कि इसको संभालना मुश्किल होगा। आप इसे सब्सिडाइज ना करें, इसके लिए मार्केट तलाश करते हैं। मार्केट तलाश ना की गई, खीरा खराब हुआ, किसान को नुकसान हुआ। ज़राई मदाखिल इतने बढ़ चुके हैं, अखराजात इतने बढ़ चुके हैं कि किसान नुकसान का मुतहम्मिल अब कतई नहीं हो सकता। बिल्कुल। आपका ये कहना है कि किसान का इसमें कोई जो है कसूर नहीं है, इसमें सारा इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। महकमा ज़राअत के एंड पे नुकसान जो गलतियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल रेगुलेट करने की जरूरत है। महकमा ज़राअत को बहुत ताकतवर करने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसमें अभी तक कोई काम होता हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 6-8 माह से 1 साल से अगर हम कहें कि ये प्राइस हाइक जो है वहाँ ही है, और सब्जियों में इस तरह की बुरे जो रेट्स हैं वो नहीं इससे पहले देखने में आए। तो इस कोई काम होता नजर आ रहा है? क्या जरूरत है? कुछ सजेशन है आपके पास? जी जी बिल्कुल सजेशन है। देखिए, हमारे यहाँ चीज़ों के जो निर्ख हैं उस वक्त बढ़ते हैं जब जो अजनास या सब्जियां हैं वो किसान के पास नहीं होती, वो बिक चुकी होती हैं। अजनास की बात ले लें, आप गंदुम बेचते हैं 1700 रुपये, और दोबारा 2400 रुपये पे फिर आपको खरीदनी पड़ती है। तो आप उसी वक्त उसका निर्ख जो है किसान को दे दें, आप बाहर ना जाने दें, गंदम का रेट नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से चावल है, हमारी अपनी फसल है और किसान मजबूर है कि वो इसको खरीदे 170 रुपये पे। तो ये सारी मार्केटिंग के फॉल्ट हैं। मार्केटिंग अगर दुरुस्त हो जाए तो कोई वजह नहीं कि हम पाकिस्तान में बहुत अर्जा निर्ख पे सब्जियां और अजनास आम आवाम को दे सकते हैं। जी। और एक और चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि ये मौसमी तब्दीली जो है ये किस तरह से इफेक्ट हो रही है? अब ये बहाना शुरू हो जाएगा, मौसम तब्दील हो रहा है, कि मौसमी तब्दीली की वजह से ये मुश्किलात आ रही हैं काश्तकारी में, और ये इसका भी थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा कि ये किस तरह से इफेक्ट करती है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मौसमी तब्दीलियां पिछले कई सालों से हमारी ज़राअत को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये ज़राअत जो है ना पाकिस्तान में, इसकी जो असल बुनियाद है वो है ही मौसम। हमारे यहाँ 4 मौसम आप सबको पता है कि पाए जाते हैं, लेकिन अभी जो तब्दीलियां हुई है उसमें स्मोग सबसे टॉप पे है। स्मोग के जो इफेक्ट हैं इंसानी सेहत पे और स्पेशली ज़राअत पे, वो बहुत बुरी तरह से असरात उस पे पड़ रहे हैं। यहाँ भी ज़रूरत है, हुकूमत को चाहिए कि ऐसा मरबूत मतलब ऐसी मरबूत पॉलिसी बनाए, किसान के लिए फोरकास्ट करे कि आप फला सब्जी आपने उगानी है, फलाने में उगानी। स्मोक के हालात जो है ना, महकमा मौसमियात बेशक बताता है, फोरकास्ट भी होती है, लेकिन किसान इतना अवेयर नहीं है। हमारे दूर दराज इलाकों में ज़रूरत इस अमर की है कि मौसमियाती तब्दीलियों से आगाह रखा जाए आवाम को, और रिस्ट्रिक्ट किया जाए उन अजनास और सब्जियों को जिनके नुकसान का अंदेशा होता है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि किसानों की जानिब से ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि अद्वियात सस्ती और ये जो खादें हैं ये सस्ती नहीं प्रोवाइड की जाती, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान देखने में आता है। इसी वजह से भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्या गवर्नमेंट के पास, ये महकमा ज़राअत के पास ये कैपेसिटी है कि सस्ती खादें प्रोवाइड की जाएं ताकि हम मीट करें ये डिमांड सप्लाई? बिल्कुल।
महकमा ज़राअत के पास ये कैपेसिटी नहीं है, ना ही उसका ये वाला जो है अमल है कि वो मार्केट पे ये सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। और प्राइवेट लेकिन सेक्टर सब्सिडीज तो सर वही देंगे ना। सर सब्सिडी किसान को नहीं मिलती, सब्सिडी भी उसी को मिलती है जिसने खाद देनी होती है। यही इनडायरेक्ट सिस्टम है जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर यही सब्सिडी हम डायरेक्ट किसान को दें और उसके समरात किसान तक पहुंचने दें तो कोई वजह नहीं कि हम सस्ती सब्जी और सस्ते अनाज देने में कामयाब ना हो सके। जी बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया शेख साहब हमें ज्वाइन हाँ, करने हाँ, के लिए, हमें वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद और थे और बहुत मतलब कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें हमें ज़राअत का तो बुरा हाल पड़ा हुआ है, यहाँ पे तबाह हुई पड़ी है कि सब्जियां नहीं हमें मिल रही जो रोज के पकाने की सब्जियां हैं। एक वक्त होता था, काश आपको याद है, कि हम नेशनल टेलीविजन ऑन करते थे और हम ये फील आती थी लिटरली कि हम सब किसान हैं और हमें एक सुंडी मार दवाई की जरूरत है और वो यूरिया की एड्स और वो जेन्युइन वो वाइब्स थी कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल जो है मुल्क है। लेकिन अब वो कहाँ चला गया? एग्रीकल्चर तो जरूरियात तो स्टिल वही हैं, लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए कोई वहाँ पर नहीं है। सब्सिडी, शेख साहब ने कहा कितनी अच्छी बात कि डायरेक्ट सब्सिडी जो है किसान के हाथ में नहीं आ रही। मैं उस दिन आपको बात कर रहा था जिस पे आपने मजाक समझा था कि तरबूज, लास्ट सीजन जो तरबूज का रेट मैंने खुद सुना कि 3 रुपए किसान को पे हुआ और बाजार में वो 20-25 रुपए तक बिका। उसके बीच में जो 3 पार्टीज हैं, जो मिडल पार्टीज हैं, सारा उससे फायदा वो